लाहौर स्मार्ट सिटी का कौन सा ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा और ओवरऑल मार्केट सिचुएशन क्या है, ये एक सवाल आया है। देखिए, इस टाइम पे जो नई डेवलपमेंट शुरू हुई है उसके बाद ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक की अहमियत में इजाफा हो चुका है और मुमकिना तौर पर इसी ब्लॉक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा। मैं गुज़िश्ता 1.5 साल से आपको बता रहा हूं कि जो अब मार्केट चलेगी ना, उसमें जो चीजों पे प्रॉफिट आएगा वो नेचुरल होगा और वो जो ऑन ग्राउंड काम और लोकेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि आज से पहले बहुत सारे फैक्टर्स थे और जब कोई भी हाउसिंग सोसाइटी उसकी मार्केट जो है वो शुरू होती है तो उसमें मफरूजों की बुनियाद पे जो है वो चीजों पे प्रॉफिट आता है। लेकिन उसके बाद अब जो लाहौर स्मार्ट सिटी की सूरत हाल है, इसमें मफरूजे नहीं चलेंगे। इसमें जो ऑन ग्राउंड चीजें हैं, जो ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, उसकी बुनियाद पे जो चीजों पे प्रॉफिट बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद समझदार हैं, आपको अंदाजा है कि जिस ब्लॉक के साथ सोसाइटी का मेन गेट बनना है, जहां से सोसाइटी की एंट्रेंस बननी है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो डेफिनेटली उस जगह पे आना है ना। तो उसके बाद ही बाकी जो ब्लॉक्स होंगे उस पर प्रॉफिट आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ओवरसीज प्राइम ब्लॉक की मार्केट क्यों नहीं इफेक्ट हुई, इतने हालात ऊपर नीचे हुए, उसकी वजह यह थी कि वो ऑन ग्राउंड था, वो तैयार था, वो लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया था, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता था। इस वजह से उस पर प्रॉफिट में मसले नहीं आए। इसी तरह आप देखें कि जो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है ये इस टाइम पे फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं हुई, लेकिन अब लोगों को ये तो कंफर्म है कि जी जैसे ही हम लाहौर स्मार्ट सिटी में एंटर होंगे, हमारी राइट साइड पे जो है वो ये सारा ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक आएगा और बाकी सोसाइटी उससे आगे है। तो आपको यहां से क्लियर कट पता होना चाहिए कि ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक के जो प्रॉफिट है सबसे ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, कुछ लोग जो है वो कंपेयर करते हैं इसको ओवरसीज वेस्ट के सेक्टर ए और बी के साथ। देखिए, ओवरसीज वेस्ट का सेक्टर ए और बी बहुत लिमिटेड सा पोर्शन है। जो पूरा अगर ओवरसीज वेस्ट देखें तो उसमें सी और डी भी है, तो उसकी भी सूरत हाल आपके सामने है। मेरा ये मशवरा ये है कि आप अगर ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक को इस टाइम पे कंसीडर करेंगे तो आपको फायदा होगा। बाकी जो लोग हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले, फेज 2 वाले, जाहिर बात है कि उनका इंतजार अभी तवील है। लेकिन जो लोग सेंट्रल में हैं, वेस्ट में हैं, या जो नए लोग इस सोसाइटी में एंटर होना चाहते हैं, उसके लिए ओवरसीज सेंट्रल से बेहतर कोई जगह नहीं है। आप आने वाले टाइम में देखेंगे सऊदी जर्मन हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, जिना बुलीवर्ड पे काम शुरू हो चुका है। तो अब जो चीज़ें हैं ना, अब कोई भी बड़ी अपडेट आएगी तो उससे इस ब्लॉक की मार्केट जो है बहुत ज़्यादा उठ जाएगी। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि हम मार्केट में बैठे हुए हैं, हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर डिमांड आती है। मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि जी अगर किसी को मेरी इस बात पे यकीन नहीं आता, वो लेके आए मेरे पास एक कनाल का प्लॉट जो उसके पास है ओवरसीज सेंट्रल में। मैं बताता हूँ कि जी उसकी कितनी डिमांड है और फौरी ऐसे टिकटों पे इस टाइम पे प्लॉट बिक रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे मजीद अपडेट्स आएंगी वो आपको बताएंगे। जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की कि जी वेस्ट की पोजीशन सेक्टर ए और बी की बेहतर है, प्राइम की पोजीशन बेहतर है, सेंट्रल की मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, उठ रही है। इसके अलावा जो एग्जेक्टिव ब्लॉक्स हैं वहाँ पे जो है वो मार्केट अभी स्टैगनेंट है, रुकी हुई है। और इसी तरह जो फेज़ 2 है उसकी तो आपको वैसे भी अंदाज़ा है। तो बाकी मजीद इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, अपने प्लॉट सेल और परचेज करने के लिए हमारे दिए गए नंबर 033422222495 पर रब्ता करें। आज तक वीडियो के लिए फी अमान।